नमस्कार दोस्तों। क्या आप ऑप्शंस ट्रेडिंग की दुनिया में हैं लेकिन बार बार नुकसान झेल रहे हैं, या फिर आपने सिर्फ सुना है कि ऑप्शंस से मोटा पैसा बनता है, लेकिन असलियत क्या है? आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो न केवल ऑप्शंस ट्रेडिंग की सच्चाई बताती है, बल्कि आपको एक व्यवस्थित, रणनीतिक और सच्चे निवेशक की तरह सोचने में मदद भी करती है। आपने भी सुना होगा, ऑप्शंस ट्रेडिंग से लोग एक ही रात में करोड़पति बन जाते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? क्यों लाखों लोग ट्रेडिंग शुरू तो करते हैं, लेकिन कुछ ही लोग इसमें लगातार सफलता पाते हैं? क्या कोई सीक्रेट फॉर्मूला है, या फिर यह सिर्फ किस्मत का खेल है? अगर आप भी सोचते हैं कि ऑप्शंस सिर्फ हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड का खेल है, तो आज का वीडियो आपकी सोच बदल देगा। हम बात कर रहे हैं नो हाइप ऑप्शंस ट्रेडिंग नाम की उस किताब की, जो दिखावे से हटकर सच्ची, जमीन से जुड़ी बातें करती है। न कोई तामझाम, न फालतू के दावे, सिर्फ सच्ची रणनीतियां जो एक आम इन्वेस्टर को भी प्रोफेशनल बना सकती हैं। अगर आप ट्रेडिंग में पैसे नहीं बल्कि नियंत्रण और समझदारी की तलाश में हैं, तो यह वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम जानेंगे कि कम जोखिम में स्थिर इनकम कैसे बनाई जाए, वो भी ऑप्शंस के जरिए। और अंत में मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछूंगा जो आपकी ट्रेडिंग सोच को पूरी तरह बदल देगा। तो तैयार हो जाइए। चैप्टर 1, द हाइप एंड द रियलिटी, प्रचार बनाम सच्चाई। लेखक इस पहले अध्याय में सबसे पहले उस धुंध को साफ करते हैं जो ऑप्शंस ट्रेडिंग के चारों तरफ फैली हुई है, यानी इंटरनेट, यूट्यूब और सोशल मीडिया पर फैलाए गए जल्दी अमीर बनो वाले झूठे वादे। नंबर 1, ऑप्शंस की दुनिया में भ्रम क्यों है? कई सेल्फ कॉल्ड गुरु दावा करते हैं कि आप ऑप्शंस से दिन में 5%, 10%, यहां तक कि 100% तक का रिटर्न कमा सकते हैं। पर लेखक साफ कहते हैं कि ये बातें ज्यादातर भ्रम और लालच फैलाने के लिए होती हैं। मार्केट्स में पैसा बनता है, लेकिन तब जब आप नियम से खेलते हैं, न कि शॉर्टकट से। नंबर 2, लेखक का अनुभव, वास्तविकता के सबक। लेखक खुद भी एक समय ऐसे ही प्रचार में आ गए थे, लेकिन जब उन्होंने खुद ट्रेडिंग शुरू की तो उन्हें समझ आया कि ऑप्शंस में पैसा बनाना संभव जरूर है, लेकिन आसान नहीं। ये एक स्किल है जिसे सीखने और समझने में वक्त, अनुशासन और रणनीति लगती है। नंबर 3, ऑप्शंस ट्रेडिंग असांक्स प्रोफेशनल बिजनेस, न कि जुआ। लेखक इस चैप्टर में ऑप्शंस को लास वेगस के जुए की बजाय एक सच्चे बिजनेस की तरह देखने की सलाह देते हैं। आप जब कोई ट्रेड लेते हैं तो आपको एक बिजनेसमैन की तरह सोचना चाहिए। रिस्क क्या है? रिटर्न कितना संभव है? अगर ट्रेड गलत गया तो प्लान बी क्या है? नंबर 4, क्यों 90% ट्रेडर्स ऑप्शंस में हार जाते हैं? क्योंकि वो केवल पैसा बनाने पर फोकस करते हैं, न कि रिस्क कंट्रोल करने पर। एक अच्छा ट्रेडर वही है जो पहले अपने नुकसान को सीमित करता है, फायदा तो अपने आप हो जाएगा। इसलिए इस अध्याय में लेखक ट्रेडिंग के पीछे के मनोविज्ञान, साइकोलॉजी की बात करते हैं और बताते हैं कि इमोशनल डिसीजन, लालच और जल्दबाजी ही सबसे बड़ा नुकसान कराते हैं। नंबर 5, हाइप से हटकर रियल सोच अपनाएं। यह किताब का नाम नो हाइप यूं ही नहीं रखा गया। लेखक चाहते हैं कि आप ऑप्शंस को एक प्रोफेशनल इंस्ट्रूमेंट की तरह देखें, जो सही समझ और अनुशासन से आपकी इनकम को एक नई दिशा दे सकता है। अगर ऑप्शंस ट्रेडिंग एक बिजनेस है, तो क्या आपने आज तक इसे एक बिजनेस की तरह प्लान किया है, या अब तक बस किस्मत आजमा रहे थे? अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे एक साधारण ट्रेडर ऑप्शंस की बारीकियों, ग्रीक्स को समझकर अपनी स्ट्रैटेजी को प्रोफेशनल बना सकता है। चैप्टर 2, अंडरस्टैंडिंग द ग्रीक्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग की असली भाषा। लेखक बताते हैं कि ऑप्शंस की सफलता सिर्फ स्ट्रैटेजी से नहीं, बल्कि उसके गहरे गणितीय पहलुओं को समझने से आती है, जिसे हम कहते हैं द ग्रीक्स। अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग को वाकई समझना चाहते हैं, तो ग्रीक्स को जानना आपकी पहली जिम्मेदारी है। नंबर 1, ग्रीक्स क्या होते हैं? ग्रीक्स वो संकेतक हैं जो आपको यह समझने में मदद करते हैं कि ऑप्शन की कीमत कैसे और क्यों बदलती है। यह किसी भी प्रोफेशनल ऑप्शंस ट्रेडर के लिए ट्रेडिंग का आधार है, जैसे डॉक्टर के लिए स्टेथोस्कोप। नंबर 2, डेल्टा। यह बताता है कि स्टॉक की कीमत में $1 बदलाव से
ऑप्शन की कीमत कितनी बदलेगी। उदाहरण, अगर किसी ऑप्शन का डेल्टा 0.60 है तो जैसे ही स्टॉक $1 बढ़ेगा, ऑप्शन की कीमत लगभग $0.60 बढ़ेगी। डेल्टा से हमें ऑप्शन की सेंसिटिविटी का अंदाजा मिलता है। नंबर 3, थीटा। थीटा समय की दुश्मनी को दर्शाता है। ऑप्शन की कीमत हर दिन कैसे घटेगी, यह थीटा से तय होता है। यह दिखाता है कि टाइम डिके से आप कैसे नुकसान उठा सकते हैं, भले ही आपकी भविष्यवाणी सही हो। उदाहरण, अगर थीटा 0.5 है तो हर गुजरते दिन में ऑप्शन की वैल्यू $0.5 कम होगी। यही कारण है कि ऑप्शंस सिर्फ दिशा नहीं, समय की भी रेस है। नंबर 4, वेगा। वेगा दर्शाता है कि वॉलेटिलिटी, अनिश्चितता में बदलाव ऑप्शन की कीमत को कैसे प्रभावित करता है। अगर मार्केट में उथल-पुथल है तो ऑप्शंस की कीमतें तेजी से बदलती हैं। एक स्मार्ट ट्रेडर वेगा का उपयोग करके तय करता है कि कब ऑप्शन खरीदना सस्ता है और कब महंगा। नंबर 5, गामा। गामा डेल्टा की चाल को मापता है। अगर डेल्टा किसी ऑप्शन की स्पीड है तो गामा उसकी एक्सेलरेशन। इससे यह समझ आता है कि जैसे जैसे स्टॉक बढ़ता है, डेल्टा भी कैसे तेजी से बढ़ेगा। नंबर 6, क्यों ग्रीक्स जरूरी है। क्योंकि ऑप्शन की कीमतें सिर्फ स्टॉक की दिशा पर नहीं, बल्कि समय, वॉलेटिलिटी और दूसरे फैक्टर्स पर भी निर्भर करती हैं। लेखक बताते हैं कि बिना ग्रीक्स समझे ऑप्शन ट्रेडिंग करना वैसा है जैसे अंधेरे में तीर चलाना। ग्रीक्स आपको सटीकता देते हैं और सटीकता ही प्रॉफिट का आधार है। नंबर 7, अभ्यास से ज्ञान पक्का करें। लेखक सुझाव देते हैं कि हर ट्रेड में ग्रीक्स को देखना शुरू कीजिए। क्या डेल्टा मेरी दिशा के अनुसार काम करेगा? क्या थीटा मेरा दुश्मन है या दोस्त? क्या मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ने वाली है? यही सवाल आपको हर ट्रेड में आगे बढ़ाएंगे। क्या आप अब तक सिर्फ स्टॉक की दिशा देखकर ऑप्शंस खरीदते बेचते रहे हैं, या कभी ये सोचा कि समय, वॉलेटिलिटी और डेल्टा भी आपके मुनाफे के असली खिलाड़ी हैं? अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडिंग प्लान तैयार किया जाता है जो ग्रीक्स, रिस्क और प्रॉफिट को एक जगह बांध देता है। चैप्टर 3, क्रिएटिंग अ ट्रेडिंग प्लान। एक ठोस ट्रेडिंग प्लान कैसे बनाएं। लेखक इस अध्याय में बताते हैं कि एक मजबूत ट्रेडिंग प्लान के बिना ऑप्शंस ट्रेडिंग करना वैसे ही है जैसे बिना नक्शे के जंगल में भटकना। प्लान के बिना आप सिर्फ बाजार की लहरों पर बहते हैं, लेकिन प्लान के साथ आप दिशा, नियंत्रण और आत्मविश्वास के साथ चलते हैं। नंबर 1, ट्रेडिंग प्लान क्या होता है। एक ट्रेडिंग प्लान का मतलब है कि आप पहले से तय करते हैं क्या खरीदना है, कब खरीदना है, कितना खरीदना है, कब बेच देना है, कितना रिस्क लेना है। यह पूरी तरह से भावनाओं से मुक्त एक स्पष्ट रोड मैप होता है। नंबर 2, सफल ट्रेडर और सामान्य ट्रेडर में फर्क। सामान्य ट्रेडर सिर्फ भावनाओं से चलते हैं, डर, लालच, अफवाह, जबकि एक सफल ट्रेडर हर कदम अपने प्लान के अनुसार लेता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड से पहले खुद से सवाल करता है, क्या यह मेरी रणनीति के मुताबिक है। नंबर 3, प्लान में शामिल जरूरी तत्व। लेखक के अनुसार एक अच्छा ट्रेडिंग प्लान में ये चीजें जरूरी हैं। फैसी प्रवेश के नियम। कौन सी स्थिति में आप कोई ऑप्शन खरीदेंगे, कौन सी स्ट्रैटेजी चुनेंगे, कवर्ड कॉल, आयरन कॉन्डोर या कुछ और। बिना स्पष्ट नियम के हर ट्रेड बस एक अनुमान बन जाता है। बी, बाहर निकलने के नियम। कब प्रॉफिट बुक करेंगे, कब नुकसान रोकेंगे, स्टॉप लॉस। लेखक कहते हैं स्टॉप लॉस कोई कमजोरी नहीं बल्कि ट्रेडर की सुरक्षा का कवच है। सी, पोजीशन साइजिंग। कितना पैसा लगाएं। क्या आप अपने पूरे कैपिटल से एक ही ट्रेड में खेलते हैं या आपने रिस्क को बांटा है। ज्यादातर नए ट्रेडर ओवर ट्रेड करते हैं और एक नुकसान उन्हें पूरा पोर्टफोलियो गिरा देता है। लेखक सजेस्ट करते हैं कि एक ट्रेड में कैपिटल का एक छोटा हिस्सा ही लगाएं ताकि एक ट्रेड आपकी पूरी यात्रा खत्म न कर दे। टी, जोखिम का प्रबंधन। एक ट्रेड में कितना खोने को तैयार है। क्या वर्स्ट केस सिनारियो के लिए आपने योजना बनाई है। रिस्क को समझना और उसे सीमित करना ही असली ट्रेडिंग है। नंबर 4, लिखित प्लान बनाएं। यस, लिखकर। लेखक कहते हैं कि अपने प्लान को दिमाग में नहीं, डायरी या डॉक्यूमेंट में लिखें। लिखा हुआ प्लान आपको याद दिलाता है कि आप क्यों ट्रेड कर रहे हैं और कब रुकना है। नंबर 5, नियम से चलना ही असली ताकत है।
ट्रेडिंग प्लान बनाने से ज्यादा जरूरी है उसका पालन करना। लेखक कहते हैं कि एक साधारण प्लान अगर ईमानदारी से फॉलो किया जाए तो वह जटिल सिस्टम से बेहतर होता है। ट्रेडिंग प्लान आपकी ट्रेडिंग की रीढ़ है। बिना प्लान के आप हर बार भावनाओं में बहेंगे। प्लान में एंट्री, एग्जिट, रिस्क, साइज सब कुछ पहले से तय होना चाहिए। क्या आपने अब तक कोई ऐसा ट्रेड किया था जिसमें आपने पहले से तय किया था कि कब घुसना है, कब निकलना है और कितना रिस्क लेना है, या अब तक सब कुछ मौके पर ही तय किया है? अगले अध्याय में हम जानेंगे ऑप्शंस की वो खास स्ट्रैटेजीज जो कम रिस्क, स्थिर इनकम और लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए सबसे ज्यादा असरदार साबित होती है। चैप्टर 4 बेसिक ऑप्शन स्ट्रैटेजीज, कम रिस्क और स्थिर इनकम वाली ऑप्शन स्ट्रैटेजीज। लेखक इस अध्याय में हमें ऑप्शन ट्रेडिंग की उन जमीन से जुड़ी सुरक्षित और समझदार रणनीतियों से परिचित कराते हैं जिन्हें कोई भी ट्रेडर, खासकर नया या कंजर्वेटिव ट्रेडर, आसानी से अपना सकता है। सफल ट्रेडिंग का राज कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बल्कि सिंप्लिसिटी विथ लॉजिक है। नंबर 1, क्यों बेसिक स्ट्रैटेजीज ही सबसे असरदार होती हैं? बहुत से लोग ऑप्शंस को सिर्फ लॉटरी की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि कम रिस्क, स्थिर और पेशेवर सोच वाली रणनीतियां ही लॉन्ग टर्म में काम करती हैं। नंबर 2, कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी, हर महीने एक्स्ट्रा इनकम कैसे कमाएं? क्या है ये रणनीति? जब आपके पास किसी कंपनी के 100 या उससे अधिक शेयर होते हैं तो आप उस पर एक कॉल ऑप्शन बेच सकते हैं। इससे आपको मिलेगी प्रीमियम इनकम, भले ही स्टॉक ना भी बढ़े। क्यों बढ़िया है ये? आपके पास पहले से शेयर हैं तो डाउनसाइड लिमिटेड है। हर महीने एक स्थिर कमाई होती है बिना स्टॉक बेचे। एकदम सही है उन निवेशकों के लिए जो लॉन्ग टर्म के लिए शेयर रखते हैं और एक्स्ट्रा कमाना चाहते हैं। नंबर 3, कैश सिक्योर्ड पुट, कम कीमत पर स्टॉक खरीदें प्लस प्रीमियम कमाएं। क्या है ये रणनीति? आप किसी स्टॉक पर पुट ऑप्शन बेचते हैं, लेकिन आपके पास उतना कैश पहले से तैयार होता है। अगर स्टॉक नीचे आता है तो वो आपके पास डिस्काउंट में आ जाता है। नहीं आया तो आपको मिलती है प्रीमियम इनकम बिना कुछ खरीदे। क्यों बेहतरीन है? आप वही स्टॉक खरीदते हैं जो आप वैसे भी खरीदना चाहते थे, लेकिन सस्ती कीमत पर। और अगर स्टॉक ना भी आया तो पैसा कमाया ही। नंबर 4, आयरन कॉन्डोर, जब मार्केट स्थिर हो ये कैसे काम करता है? ये एक न्यूट्रल स्ट्रैटेजी है, यानी आप तब पैसा कमाते हैं जब मार्केट ज्यादा नहीं हिलता। इसमें आप 2 कॉल और 2 पुट ऑप्शंस एक साथ बेचते और खरीदते हैं। क्यों इस्तेमाल करें? जब आप मानते हैं कि मार्केट साइडवे रहेगा, ना ज्यादा ऊपर ना नीचे। कम रिस्क, सीमित प्रॉफिट पर बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी। प्रो ट्रेडर्स इस स्ट्रैटेजी को वीकली इनकम के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। नंबर 5, स्ट्रैटेजी चुनते वक्त ध्यान देने वाली बातें। लेखक बार बार ये बात दोहराते हैं कि कोई भी स्ट्रैटेजी बिना संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट के काम नहीं करती। आपको मार्केट कंडीशन, वॉलेटिलिटी और ग्रीक्स को ध्यान में रखकर ही स्ट्रैटेजी चुननी चाहिए। यानी स्ट्रैटेजी सिर्फ टूल है, असली काम है उसे कब और कैसे इस्तेमाल किया जाए। नंबर 6, एक्शन प्लान क्या हो सकता है? कवर्ड कॉल, जब आपके पास शेयर हो और मार्केट स्थिर हो, कैश सिक्योर्ड। पुट, जब आप स्टॉक सस्ते में खरीदना चाहते हो। आयरन कॉन्डोर, जब मार्केट साइडवे हो और वॉलेटिलिटी कम हो। क्या आपने आज तक कभी कोई ऑप्शन स्ट्रैटेजी इसलिए चुनी क्योंकि वो यूट्यूब पर ट्रेंड कर रही थी, या आपने कभी मार्केट कंडीशन के हिसाब से प्लान बनाकर ट्रेड किया? अगले अध्याय में हम जानेंगे ट्रेडिंग में इमोशन यानी भावनाओं का क्या असर होता है और एक सफल ट्रेडर कैसे बनता है, माइंड मास्टर न कि मार्केट चेसर। चैप्टर 5, साइकोलॉजी एंड डिसिप्लिन ऑफ ट्रेडिंग, ट्रेडिंग का मानसिक खेल और अनुशासन की ताकत। ट्रेडिंग में न तो सबसे बड़ा ज्ञान और न ही सबसे जटिल रणनीति जीतती है। असली जीतता है वो इंसान जो खुद पर काबू रख सकता है। भावनाओं से नहीं, नियमों से ट्रेड करो, यही सबसे बड़ा मंत्र है। नंबर 1, ट्रेडिंग का सबसे खतरनाक दुश्मन आपका अपना दिमाग। लेखक साफ कहते हैं, बाजार से नहीं, अपने मन से लड़ो। क्यों? क्योंकि जब मार्केट ऊपर जाता है, लालच आता है, नीचे आता है, डर सताता है, ट्रेड सही नहीं जाता, गुस्सा आता है, लगातार नुकसान होता है, आत्मसंदेह होने लगता है। यही भावनाएं हमें गलत निर्णय लेने पर मजबूर करती हैं। नंबर 2, इमोशनल ट्रेडिंग बनाम डिसिप्लिन ट्रेडिंग,
इमोशनल ट्रेडर, डिसिप्लिन ट्रेडर डर का ट्रेड छोड़ देता है, नियम से स्टॉप लॉस लगाता है, लालच में ओवर ट्रेड करता है, पहले से पोजीशन साइज तय करता है, अफवाहों से घबराता है, सिर्फ अपने प्लान पर विश्वास करता है। असली फर्क तकनीक में नहीं, सोच में होता है। नंबर 3, ट्रेडिंग जर्नल का जादू। लेखक सुझाव देते हैं कि हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखें। आपने क्या खरीदा, क्यों खरीदा, क्या हुआ, क्या सीखा। अगर आप अपने हर ट्रेड से नहीं सीखते तो आप सिर्फ जुआ खेल रहे हैं। एक सिंपल ट्रेडिंग जर्नल ही आपको सालों का अनुभव जल्दी सिखा सकता है। नंबर 4, ट्रेडिंग को प्रोफेशन की तरह लें, शौक की तरह नहीं। अगर आप ट्रेडिंग को खेल, टाइम पास या जल्दी पैसा कमाने का जरिया मानते हैं तो नुकसान तय है। लेकिन अगर आप इसे एक प्रोफेशन की तरह लेंगे, जैसे डॉक्टर या इंजीनियर अपने काम को लेते हैं, तो आपकी सफलता सिर्फ समय की बात होगी। नंबर 5, कंसिस्टेंसी है सफलता की असली चाबी। एक बार का प्रॉफिट इत्तेफाक हो सकता है, बार बार प्रॉफिट ये आपकी रणनीति और अनुशासन का नतीजा होता है। बाजार रोज बदलता है, लेकिन आपका माइंडसेट और सिस्टम स्थिर होना चाहिए। जैसे कि पहला, ट्रेडिंग सिर्फ एक स्किल नहीं, एक मनोवैज्ञानिक खेल है। दूसरा, रूल्स, जर्नल, डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल, यही असली एज है। तीसरा, अगर आप खुद को कंट्रोल कर सके तो बाजार कभी आपको हरा नहीं पाएगा। अब इस आखिरी नंबर पर ध्यान दीजिए। नंबर 1, हर बड़ा रिजल्ट छोटे सही फैसलों से आता है, चाहे वो ट्रेडिंग हो या जीवन। नंबर 2, सीखना बंद मत करो। हर नुकसान, हर गलती तुम्हें एक स्टेप आगे ले जाती है। नंबर 3, जल्दी अमीर होने की दौड़ मत लगाओ। स्थिर कमाई और मानसिक शांति ही असली संपत्ति है। नंबर 4, ट्रेडिंग प्लान बनाओ और उसे निभाने की आदत डालो। यही आदत जीवन के हर क्षेत्र में काम आएगी। नंबर 5, पैसे से ज्यादा जरूरी है वो इंसान बनना जो पैसे को संभाल सके। अंत में एक जिज्ञासु लेकिन जरूरी सवाल, अगर आपको खुद पर पूरा नियंत्रण नहीं है तो क्या आपको लाखों रुपए का बाजार नियंत्रित करने का हक है? दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला, अगर आपने ऑप्शंस ट्रेडिंग को सिर्फ पैसे कमाने का तरीका नहीं बल्कि एक समझदारी और अनुशासन का खेल माना, तो यकीन मानिए आप पहले से कई कदम आगे बढ़ चुके हैं। अब आपकी बारी है। इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये मेहनत और ज्ञान ज्यादा लोगों तक पहुंचे। कमेंट करके बताइए कि इस सीरीज से आपको सबसे ज्यादा क्या सीख मिली। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगली बार हम लाएंगे ऑप्शंस की एडवांस्ड स्ट्रेटजीज, लाइव ट्रेड एग्जांपल्स और मार्केट साइकोलॉजी के रियल सीक्रेट्स, वो भी हिंदी में सिर्फ आपके लिए। याद रखिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है और एक्शन लेने से बदलता है। तो आइए मिलकर सीखें और मिलकर बढ़ें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइए, क्योंकि अगला वीडियो वो हो सकता है जो आपकी ट्रेडिंग लाइफ बदल दे।